देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रन का हमारा क्रमांक है 557। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस.सी. सिंह था, जो ALTTC BSNL का जॉब से हैं और काफी लंबे समय के बाद आप आए हैं। आपका स्वागत है। आपका जो विषय है वो है परिवार व्यवस्था प्रकरण, प्रज्ञोपनिषद पार्ट 17। इससे पूर्व पार्ट 16 ले चुके हैं और भी कई विषयों पे आप ले चुके हैं। अब आप ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय सिंह साहब से निवेदन है कि अपना उद्घोष करिए। आदरणीय सिंह साहब। थैंक यू सर। एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस गुरु चेतना को आत्मसात करें और फिर आज का जो विषय है उस पर मनन चिंतन किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं सभी स्नेही सज्जनों साथियों को शर्मा साहब आ रही है साफ? थोड़ा सा एक आवाज बार मुझे लगता है वो रिस्पॉन्ड कर दें। नेट प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, वो थोड़ा नेट की लग रहा है प्रॉब्लम। नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर। तो आज की 17वीं कक्षा है, लेकिन फैक्चुअली हम इसको थोड़ा सा अध्याय के रूप में देखें, क्योंकि एक प्रज्ञोपनिषद जो 109वां उपनिषद है और परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी अभिनव रचना की है। लगभग 4000 सूत्रों का, श्लोकों का। इसको 42 अध्यायों में और 6 खंडों में विभक्त किया है। तो अभी तक की जो 16 कक्षाएं हुई हैं उसमें सिर्फ 2 मंडल या 2 खंड को हम लोग मिलजुल करके स्वाध्याय किए हैं और आज ये तीसरा खंड प्रारंभ हो रहा है और एक खंड में 7 अध्याय हैं। तो जो पहला खंड था वो देव मानव समीक्षा, कि हम लोग मनुष्य हैं और हमारी यात्रा देव मानव महामानव की है। तो देव मानव महामानव या नर मानव, नर पशु, नर पिशाच, ये सब क्या कैटेगरी हैं, कैसे बनते हैं, क्या सूत्र थे, इस पर चर्चा हो चुकी है एक खंड में। दूसरा खंड जो था वो धर्म विवेचना क्या था, कि धर्म की इतनी चर्चाएं होती हैं, फैक्चुअली धर्म क्या है। व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व को ही सभी शास्त्र धर्म बोलते हैं और उसकी क्या विवेचना है, क्या गुण है, कैसे उनका अभिवर्धन किया जाए, उस पर हम लोग काफी कुछ स्वाध्याय चिंतन किए। और आज ये तीसरा जो खंड है जो आज प्रारंभ हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। महत्वपूर्ण खंड का मतलब ये है कि परिवार व्यवस्था प्रकरण। परिवार क्या है, परिवार की क्या व्यवस्था है, जो परिवार हम लोग जी रहे हैं या जिस परिवार व्यवस्था में हम लोग चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा सुव्यवस्थित, सिस्टमेटिक, विज्ञान सम्मत कैसे बनाया जाए कि जो गृहस्थ है वो सारे आश्रमों का सिरमौर हो जाए। सिर्फ थ्योरेटिकल सिरमौर है, सिर्फ इसको कहते रहना ही पर्याप्त नहीं है। ये सिरमौर बने कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा विवेचना की गई है। और इस तीसरे खंड में फिर वही 7 अध्याय, जो आज अध्याय है परिवार व्यवस्था प्रकरण, ये पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय गृहस्थ धर्म क्या है। तीसरा अध्याय परिवार व्यवस्था में नारी का क्या महत्व है, नारी की गरिमा क्या है, शिशु का निर्माण कैसे होता है, ये चौथा अध्याय है।
5वां अध्याय, जो वृद्ध जन है उनकी क्या महिमा है, क्या उनको उपेक्षापूर्ण जीवन जीना उनके लिए सार्थक है। 6वां अध्याय, सुसंस्कारिता संवर्धन, और 7वां और अंतिम सोपान जो इस खंड का है कि परिवार व्यवस्था प्रकरण एक सीमित यूनिट से शुरू होकर के व्यष्टि की समष्टि की यात्रा है। विश्व परिवार की तरफ हमको बढ़ना होता है। तो पहले हम व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, अपने गुणों की समीक्षा करते हैं, फिर अपनी आत्म विवेचना और के माध्यम से आत्म विकास करते हुए, आत्म निर्माण करते हुए आत्म विस्तार करते हैं। और विस्तार कहाँ तक? व्यष्टि का विस्तार समष्टि तक होता है। समग्रता में पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सभी हमारे परिवार के जब अंग अवयव बन जाते हैं और ये हमारे आचरण में उतर जाता है, तभी एक नर मानव देव मानव और महामानव बन पाता है। इन सब की समीक्षा इस अध्याय में, इस मंडल में हम लोग करेंगे और एक एक दिन में एक एक अध्याय को लिया जाएगा, ताकि पूरी परिवार खंड जो है 7 अध्यायों से जुड़ा, उस पर विवेचना के साथ में हम लोग उस दिशा में चलें कि गृहस्थ धर्म सारे आश्रमों का सिरमौर बन जाए। तो इस पर चर्चा करने के लिए एक तरीका तो यह भी है कि परम पूज्य गुरुदेव के जो 94 सूत्र उन्होंने दिया है उसका हिंदी टीका वाचन करें। और दूसरा तरीका है कि पुस्तकें लगभग सबके पास होती ही हैं, आप लोग पुस्तकें अगर पढ़ लें तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उस पर ही चर्चा कर ली जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि 10-15 मिनट समय लग जाता है टीका वाचन में, तो समय कम पड़ जाता है और आपसी चर्चा के लिए वो समय नहीं मिल पाता है। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो सीधे हम आ जाते हैं मुख्य बिंदु पर, क्योंकि हम सभी परिवार में रहते हैं। ऐसा कोई नया चीज नहीं है कि कोई बाहर से आया है उसको परिवार व्यवस्था की बेसिक चीजों को बताने की आवश्यकता पड़ रही है। तो उस पर एक विज्ञान सम्मत समीक्षा कर लें। तो सीधे हम सोच रहे हैं कि आज नए अध्याय में टीका वाचन के बजाय सीधे उन मुख्य बिंदुओं पर आते हैं और उस पर आपस में चर्चा कर ली जाएगी। तो पहले एक बार मुख्य बिंदु को हम कवर कर लें जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। उसमें आवश्यकता पड़ी तो हम अपना भी अनुभव साझा करेंगे कि जो हमने प्रैक्टिकल किया है पिछले 4-5 सालों में इन सूत्रों का, उससे क्या कुछ हमको नहीं मिल पा रहा है, सब कुछ मिल पा रहा है। जो कुछ हम कल्पना कर रहे हैं वो सब चीजें हमको परिवार में सुलभ हो जा रही हैं। तो हम सीधे आ जाते हैं, मुख्य बिंदु पर ही आते हैं, बजाय टीका वाचन। वैसे किताब है, आवश्यकता पड़ेगी आप लोग कहेंगे तो टीका वाचन भी कर लेंगे। तो चलते हैं सीधे कि सत्र चल रहा है। जिस तरह से आज कुंभ चलता है, तो जो कुंभ पर्व लगते हैं, तो आज के समय में कुंभ पर्व हम लोग किस स्वरूप में मना रहे हैं हम सभी जानते हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका स्वरूप वास्तव में क्या था, इसको जानने की आवश्यकता है। जब इस पर्वों का प्रादुर्भाव हुआ, इनको रखा गया, समाज के अग्रणी लोगों ने सोच समझ करके इस प्रथा को रखा, इन तीर्थों की व्यवस्था किया, क्या कुछ सोच के किया था, उसको थोड़ा सा देखा जाए। जो 4 हमारे कुंभ लगते हैं हम सबको पता है, प्रयाग में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में भी लगता है और एक लगता है नासिक में। तो लेकिन इनके पीछे क्या स्नान तक ही सीमित था? नहीं, स्नान तो एक आवश्यक अंग था ही उसका, कि स्नान के बाद ध्यान करके उसके बाद हम लोग मनन चिंतन में बैठे। सिर्फ भीड़ को इकट्ठा करना या बाजार लगाना कुंभों का उद्देश्य नहीं था। हमारी भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है और देव संस्कृति में देवताओं की एक सभ्यता होती थी, इसका कुछ मूलाधार होता था।
तो जो हमारे ऋषि थे, मुनि थे, संत थे, महात्मा थे, समाज के अग्रणी व्यक्ति जो थे, जिनके कंधों पर समाज का दायित्व रहता था, वो सब एक समागम करते थे, एक जगह एकत्रित होते थे एक ड्यूरेशन में, और वहां पर समाज के ये सारे बुद्धिजीवी वर्ग, जिनको हम ऋषि, महात्मा, मुनि, संत, इन सब की उपाधियों से विभूषित करते हैं, ये अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते थे। यही धर्म था। करते क्या थे? विभिन्न मत मतांतर के लोग इकट्ठा होकर के कुछ समय के लिए समसामयिक समस्याओं का समाधान निकालते थे, और जो सबके लिए सहमति बनती थी, सबके लिए अनुकूलता प्रदान करती थी, समाज को एक नई दिशा देते थे। क्योंकि जब काल परिवर्तन होता है तो समस्याएं बदल जाती हैं, समस्याओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, और जब समस्याएं अपना स्वरूप परिवर्तित करती हैं तो समाधान भी नए सिरे से खोजना पड़ता है। पुराना समाधान इस समय कारगर नहीं आएगा। द्वापर का समाधान द्वापर की समस्याओं के लिए था, सतयुग में जो समाधान दिए गए थे वो सतयुग की समस्याओं के लिए। आज की वर्तमान की जो समसामयिक समस्याएं आ रही हैं, व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, उसका क्या समुचित समाधान दिया जाए, इस समाधान को खोजने के लिए, इस पर विचार मंथन करने के लिए, अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए समाज का हर वर्ग इकट्ठा होता था। ये उद्देश्य था इन कुंभ पर्वों का, और वहां पर एक समग्रता में, संपूर्णता में समाधान निकाला जाता था वरिष्ठों द्वारा, कोडिफाइड होता था, और उसको टेस्ट किया जाता था हर स्तर की बुद्धि पर, और एक निष्कर्ष और निर्णय लिया जाता था, और वही आदर्श मार्गदर्शन होता था पूरे समाज के लिए, हर वर्ग के लिए। इसी तरह का एक परिवार से संबंधित एक टकसाल आप कह सकते हैं, वो चलाते थे महर्षि धौम्य। बहुत ही प्रतिष्ठित ऋषि थे, और इनका काल अगर देखा जाए तो जो पांडवों का काल होता था, कौरवों का काल था, उस काल के ऋषि थे। परिवार व्यवस्था का टकसाल जो इनका गुरुकुल था, उसमें परिवार से संबंधित हर समस्याओं का समाधान पर रिसर्च किया जाता था। इनका अगर और परिचय दिया जाए तो पांडवों के कुल पुरोहित भी थे, कृष्ण के भक्त भी थे, और इनके जो पिता थे महर्षि आयोधौम्य थे। महर्षि आयोधौम्य के पुत्र धौम्य ऋषि थे। इनके कुछ शिष्य बड़े फेमस हुए, महर्षि आरुणि, उपमन्यु, वेद, देवल, ये सब इनके शिष्य थे, जो इनके आश्रम में शिक्षण लिए और विश्व स्तर पर बड़ा अच्छा काम किए। वही महर्षि धौम्य इस कुंभ पर्व हरिद्वार में जो सेलिब्रेट हुआ है उसके 17 अध्यक्ष हैं। और पहले होता क्या था, लोग तीर्थ यात्रा पर आज की तरह नहीं जाते थे, जो आज परंपराएं हैं कि ठीक है हम गाड़ी में बैठे, अपनी कार में बैठे, बस में बैठे चले गए तीर्थ। नहीं जी, पहले तीर्थ यात्रा पर जाना एक उद्देश्य होता था। रास्ते में लोग प्रचार प्रसार करते हुए कि सत्र को अटेंड करने के लिए जिनकी जिनकी समस्याएं थी, जिनको समाज सुधार से कांस्टेंट जिनके रहते थे, वो सभी उस दिशा में चल पड़ते थे, कुछ समस्या को रखने के लिए और कुछ समस्याओं का मनन चिंतन करके उनका समुचित समाधान देने के लिए। उसको तीर्थ कहते थे। सिर्फ जा करके डुबकी लगाना वो प्रतीक पुण्य हुआ। तो वही 17 अध्यक्ष हैं महर्षि धौम्य,
7 दिन का सत्र चलाते हैं और उनका सत्र अटेंड करने के लिए हर तरह के वरिष्ठ लोग, परिवार के लोग, परिवार संस्था से जुड़े लोग, सब उस मनन चिंतन शिविर के सदस्य थे। तो वही महर्षि धौम जो मुख्य बिंदु देते हैं समाज के मार्गदर्शन के लिए, धर्म तंत्र का सूत्र देते हैं कि धर्म तंत्र का क्रियात्मक सूत्र क्या है, क्या पद्धति अपनाई जाए कि हमारी परिवार व्यवस्था सुदृढ़ हो। सदगृहस्थ धर्म की गरिमा बताते हैं। क्या गरिमा है? ये सभी आश्रमों का, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, सबका सिरमौर है, क्योंकि यहीं से वो सारी विभूतियां जन्म लेती हैं। उनको एक रास्ता मिलता, उनके एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वही व्यक्ति आगे चल करके जो शिशु है वो राष्ट्र का सुसंचालन करता है, राष्ट्र को नई दिशा देता है। तो हमारा उद्देश्य वहीं से शुरू हो जाता है। जो मानव जीवन का उद्देश्य वो भी यहीं पढ़ाया जाता है। क्या जीवन का उद्देश्य है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, और कोई उद्देश्य नहीं है। इस जगत में जिसने हमको पैदा किया है किसी विशेष उद्देश्य से पैदा किया है, न कि पेट पाल करके कृमि कीटकों की तरह से अपनी जिंदगी का निर्वाह करके आगे बढ़ जाने के लिए नहीं जी। इस सृष्टि को सहयोग प्रदान करना है, अपने पिता का उसके सुसंचालन में एक अधिकारी की भूमिका निभाना है। सृष्टि का सुसंचालन तो पिता करने में पूर्ण सक्षम है, लेकिन अगर हम उसके वरिष्ठ पुत्र हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि पिता के महती कार्य में हम सहयोगी की भूमिका निभाना। तो जगत का कल्याण करते हुए अपने को पहचान लेना, आत्मनो मोक्षार्थम, आत्म साक्षात्कार कर लेना। और यही आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार करते हुए जिस लिए हम आए थे उस उद्देश्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ जाना और उस पॉइंट पर पहुंच जाना कि जहां पहुंचने के बाद न कुछ जानना शेष रह जाए और न कुछ पाना शेष रह जाए, और गदगद हृदय से अथाह शांति और अथाह आनंद के साथ आगे की यात्रा पर चले जाना। यही तो उद्देश्य है जीवन का। और इसकी साधना गृहस्थ में करनी पड़ती है, बाकी कोई आश्रम नहीं बताता है। यही एक अच्छा वातावरण भी हमको प्रदान करता है। अगर इसकी हम गरिमा देखें, इस जीवन लक्ष्य की साधना इसी गृहस्थ में रह करके हमको करना पड़ेगा। अगर इसकी साधना गृहस्थ में हो रही है तो इसका मतलब कि ऐसा गृहस्थ, ऐसी परिवार व्यवस्था एक तपोवन जैसा वातावरण देगा और एक गुरुकुल के सुसंचालन जैसा पुण्य परमार्थ का भी काम करना पड़ेगा। दोनों चीजें, खुद हम विकसित हों और यहां से ऐसे नन्हे पौधे तैयार करके भेजें कि जिनका उद्देश्य भी आत्मनो मोक्षार्थम और जगत हिताय हो जाए। दोनों काम करना पड़ेगा, अपने को भी साधना और अच्छे बच्चों को पैदा करना, सुसंस्कारी संतानों को जन्म देने का, उनका पालन पोषण करके उनको परिपक्व बनाने का एक महती उत्तरदायित्व हर सदगृहस्थ पर है। ये इसकी गरिमा है। तो तपोवन जैसा वातावरण हमको घर के अंदर बनाना ही पड़ेगा अगर इस उद्देश्य की पूर्ति करनी है, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए गृहस्थ को सिरमौर कहा गया है। सिरमौर इसलिए नहीं कहा गया है कि हम अपने रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करके और भोग विलासता जैसा जीवन जीते हुए
ऐसे बच्चा पैदा करें कि जो अपने पेट के लिए तरस रहे हैं पैकेज लेकर के, क्यों जी खा रहे हैं, जीने खाने के लिए क्या बच्चा पैदा किया हमने? फिर सिरमौर कहाँ हुआ? फिर तो हमारी स्थिति नर पशु को ही हो गई, पेट पाल रहे हैं हम। फिर जो राष्ट्र का ऋण है, समाज का ऋण है, सृष्टि और समष्टि का ऋण है, वो कब चुकता होगा? तो जब ये गरिमा, इसके सूत्रों को हम देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि गृहस्थ चलती हुई गाड़ी का नाम नहीं है, एक उच्च उद्देश्य के लिए पवित्र संगठन है। उस संगठन के मूलभूत सूत्रों को समझना पड़ेगा, और उन सूत्रों का क्रियात्मक स्वरूप क्या है, वही धर्म का यथार्थ स्वरूप है। उसी से हम व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाएंगे, जो पिछले अध्यायों में हम लोगों ने पढ़ा कि धर्म की विवेचना, और वो धर्म हमको गृहस्थ के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। गृहस्थ धर्म जो है एक योगाभ्यास भी है। ये खाली भोग के लिए नहीं है, भोग तो करना है, लेकिन योग सम्मत भोग करना है, ताकि वो भोग हमारी आत्मा को अधोगति में न ले जाए, ऊर्ध्वगति प्रदान करे। भोग के साथ योग, उद्देश्य हमारा योग का हो। प्रकृति तो भोग के लिए बनी ही है, लेकिन विवेक सम्मत अगर हम भोग करेंगे तो योग सिद्ध हो जाएगा। और जो परम पूज्य गुरुदेव ने कि गृहस्थ धर्म एक योगाभ्यास है, जो उन्होंने कहा है, ये साधना भी सज जाएगी। योगाभ्यास में क्या होता है? निष्काम कर्म योग। हम पहले करने का प्रयास करते हैं, फल की नहीं। फल की इच्छा अगर करते भी होंगे तो बाद में। कैसे करते हैं निष्काम कर्म योग? एक व्यक्ति से एक और व्यक्ति जुड़ता है, उसका जीवन साथी बन करके, तो आप देखें उससे कोई उम्मीद हम नहीं करते हैं, पहले उसको देने का प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक उसको सुख दे दें, उसको सेवा दे दें, उसको जो कुछ हमारे पास है सब कुछ दे दें। किस लिए? कोई कामना नहीं रहती उस टाइम, सिर्फ एक ही रहता है कि वो हमारा अंग अवयव बन गया है, हम उसको कुछ देते हैं। और जब दोनों मिलकर के परिवार का थोड़ा और विस्तार करते हैं, तो दोनों मिलकर के सब कुछ दे देना चाहते हैं उस तीसरे को, निष्काम भाव से, कोई उम्मीद नहीं। एक नन्हे शिशु की सेवा हम करते हैं, क्या उससे कुछ अपेक्षा रख के करते हैं? नहीं जी, अपेक्षाएं करते होंगे तो बहुत बाद में। आप देखेंगे 2-4 साल, 6 साल, 10 साल तक निस्वार्थ भाव से सब कुछ दे देते हैं, उसको कहीं पर आंच ना आने पावे। ये निष्काम कर्म योग है। और ये अभ्यास कहाँ हम सीखते हैं? यही सीखते हैं, इसी परिवार व्यवस्था में सीखते हैं। और इसी का जब प्रैक्टिकल हमको थोड़ा बाहर करने की आवश्यकता पड़ती है तो कलेजा फट जाता है। क्यों? तो वहां पर कहीं कहीं स्वार्थ संकीर्णता आ जाती है। अगर वो स्वार्थ संकीर्णता न आवे, और उसी परिवार का जो 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, उसी बाउंड्री का अगर हम विस्तार कर दें, उसी विस्तार को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति और कोई चीज नहीं होती, झाल बजाना भक्ति नहीं होती है। भक्ति का मतलब समग्रता में सेवा, संपूर्णता में भेद दृष्टि का समाप्त हो जाना भक्ति है। कर्म योग की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं। जब सारी बाउंड्री तोड़ करके हम परमात्मा के निमित्त कर्म करने लगते हैं, और हर कण कण में जब वो उसका दर्शन होने लगता है, तो उसकी सेवा करते हैं, अपनत्व का विस्तार हो जाता है। और इसी आत्म विस्तार को ही भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं, और कुछ भक्ति नहीं है। और यही हमको अखंड आनंद और अखंड शांति की तरफ अपने आप पहुंचा देता है।
बाकी सब भ्रम पैदा हो जाते हैं। तो ये साधना हम योगाभ्यास का कहाँ करते हैं? इसी परिवार के अंदर निष्काम कर्म योग। और धीरे धीरे करके अगर थोड़ा सा ज्ञान सम्मत हम साधना करने लगे, विवेक को स्थान दे दें, तो यही व्यष्टि का विस्तार ही, अपनत्व का आत्म विस्तार ही समष्टि की तरफ ले जाता है। और व्यष्टि से समष्टि की यात्रा फिर हमारा व्यक्तिगत धर्म परिवार धर्म में परिवर्तित होता है। और परिवार में जो शिक्षण मिलता है, यही परिवार समाज का और राष्ट्र की एक छोटी इकाई हो जाती है। और उसी का अगर हम विस्तार कर दें, बाउंड्री को तोड़ करके, अपना और पराया का भेद समाप्त करके, जो नीडी है, प्रेम का भूखा है, उसकी सेवा में अगर हम लग जाएं, तो अपनत्व का विस्तार हो जाता है, पूरा संसार अपना हो जाता है। हो सकता है वो बच्चा अपना न हो, इसलिए नहीं होता है क्योंकि कहीं न कहीं स्वार्थ संकीर्णता अगर हमारे मस्तिष्क में आ जाती है, तो निष्काम कर्म योग जो हम संपादित शुरू में कर रहे थे, वो सकाम कर्म होने लगता है। और सकाम कर्म बंधनकारी बन जाता है। इसीलिए परिवार के अंदर सद्भाव में कमी रह जाती है। उसके कुछ सूत्र हैं कि सद्भाव में कमी न आने पावे। और जिस भावना के साथ में माँ और बाप ने उस बच्चे को पाला था, वही पीड़ा, वही सद्भाव उस बच्चे के अंदर भी आ जाए, माँ पिता के प्रति अगर आ जाए, तो उसके लिए निष्कामता को लाना पड़ेगा, सकाम को हटाना पड़ेगा, ताकि बंधनकारी न बने। तो गृहस्थ में योगाभ्यास का जो साधना है वो कैसे किया जाए, उसका क्या सूत्र है? उसके जो सूत्र हैं वो 3 चीजों दिए गई हैं। पहली चीज सघन आत्मीयता। जो आज का युग चल रहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में जो समाधान दिया गया है इस सत्र में, परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी को जब शब्दों में कन्वर्ट किया, तो सूत्र दे दिया। क्या सूत्र दिया? सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक है, सघन आत्मीयता। आत्मीयता के अलावा कोई सूत्र आपका काम नहीं करेगा। कितनी भी आप ऊंची खोपड़ी रखते हैं, सारी खोपड़ियां फेल हो जाएंगी, चाहे अपने बच्चे का सुधार करना हो, चाहे दूसरे के बच्चे का सुधार करना हो। लेकिन सघन आत्मीयता के माध्यम से हम सब कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। जो कुछ सोच सकते हैं, जो कुछ स्वप्न में देख सकते हैं, वो सब ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो सघन आत्मीयता हो और समग्र दूरदर्शिता हो। समग्रता में पूर्णता की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए प्रज्ञा बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। सघन आत्मीयता तो हो जाएगी, लेकिन सघन आत्मीयता दिशाहीन न हो जाए, गलत दिशा में न भटक जाए, इसलिए प्रज्ञा बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। प्रज्ञा योग कराया जाता है, चिंतन में भी और शारीरिक रूप से भी, ताकि समग्र दूरदर्शिता भी हमारे अंदर समाहित हो जाए। योगाभ्यास की एक दिशा है, आत्मा को परमात्मा से मिलन कराना है, व्यष्टि का समष्टि में ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है। तो सघन आत्मीयता के साथ में समग्र दूरदर्शिता और समर्थ तत्परता, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीनों चीज चाहिए, क्रिया भी चाहिए। तो तीनों चीज आ गई, ज्ञान की पराकाष्ठा, कर्म की पराकाष्ठा और भक्ति की पराकाष्ठा। इसको नाम क्या दिया उन्होंने? सघन आत्मीयता। बिना किसी कंडीशन के अगर आत्मीयता हम करने लगते हैं, अपने नन्हे बच्चे को कोई कंडीशन नहीं होती है, कलेजे से लगा लेते हैं, ये सघन आत्मीयता है। बिना शर्त एक तरफा प्रेम दे देना। और प्रेम मतलब जहां वासना को कोई स्थान ना हो, उसे प्रेम करते हैं। जिसके लिए कलेजा अंदर से फटने लगे, उसके बिना हम रह न सके, वो सघन प्रेम है। कंडेंस्ड हो जाए,
श्रद्धा हमेशा सजल हो जाए, जब दूरदर्शिता में समग्रता आ जाए, मतलब प्रज्ञा प्रखर हो जाए और तत्परता, हमारी कर्म निष्ठा प्रबल हो जाए। इन 3 सूत्रों को उन्होंने दिया है कि गृहस्थ की साधना में हमको साधना ही पड़ेगा, अगर गृहस्थ को हम सिरमौर बनाना चाहते हैं। इसके लिए कुछ सद्गुणों का विकास करना पड़ेगा। ये साधना सधेगी, लेकिन सद्गुण लाने पड़ेंगे। वो सद्गुण क्या लाना पड़ेगा? धरती जैसी सहनशीलता रखनी पड़ेगी परिवार में, जो आज बहुत कम में मिल पाती है। सहनशीलता कितना? जितना पृथ्वी तत्व में है। पर्वत जैसा। और प्रखरता भी रखनी पड़ेगी। दुर्गुणों को काटने की क्षमता भी होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए। कैसी? सूरज की समान। ये तीनों चीज की आवश्यकता पड़ती है। इन तीनों सद्गुणों को विकसित करना पड़ता है हर सदगृहस्थ को, तब जाकर के सदगृहस्थ की साधना सद पाती है। क्योंकि पिछले 4-5 सालों के दौरान, जब से हम परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, उनके चिंतन को अपनी आत्मा में प्रवाहित करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, तब से इन छोटे छोटे बिंदुओं पर मनन चिंतन करके इसको क्रिया का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इसका लाभ मिल रहा है हमको। यही गृहस्थ का योगाभ्यास घर में रह करके स्वयं करना पड़ता है। अब आवश्यकता नहीं रह जाती किसी तीर्थ स्थल पर जाने की, या किसी मंदिर मठ और इन संस्थाओं में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जब एक चेतना को, एक दृष्टिकोण को आप अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तो धीरे धीरे लगता है कि सारे तीर्थ स्थल अपने व्यक्तित्व में समाहित होने लगता है। फिर किसको खोजने कहाँ जाया जाए? फिर लगता है सिर्फ एक काम की आवश्यकता है, आत्म परिष्कार, आत्मसमीक्षा, आत्मपरिष्कार, आत्मसमीक्षा, आत्मपरिष्कार। और आत्मपरिष्कार जब होने लगता है, तो आप सुधार होता है, आत्मनिर्माण होने लगता है, आत्म विकास भी होने लगता है, आत्म कल्याण भी होने लगता है। और धीरे धीरे फिर आत्मिक दिशा में, आत्मा अनुसंधान मंडल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। फिर आत्मा में ही रचना पसना सब कुछ होने लगता है। तो ज्ञान भक्ति दोनों जब समाहित होने लगती है, सत्कर्म सधने लगता है। फिर रूटीन का काम भी लगता है सत्कर्म हो रहा है। ब्रश मंजन भी करते हैं तो लगता है उसकी शरीर के, उसके दांतों को साफ कर रहे हैं, अपने दांतों को नहीं, अपना तो कुछ ही नहीं है। उसने जो शरीर दिया है, उसने जिम्मेदारी दिया है कि बेटा इस शरीर को स्वस्थ रखना। क्यों? क्योंकि इसी से तेरे को सारा सत्कर्म करना है, वही धर्म है। ये गृहस्थ में सीखना पड़ता है। तो गृहस्थ भागने की स्थान नहीं है, युद्ध का स्थान है। जो युद्ध अर्जुन ने किया था कृष्ण के मार्गदर्शन में, वही युद्ध हम सबको करना है परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में। हमारे कृष्ण परम पूज्य गुरुदेव ही हैं। जब भी भ्रम होता है तो उनकी शरण में ही पहुंच जाते हैं कि पिता आप हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि हमको सही दिशा मिल सके, हम अपने जीवन के उद्देश्य में सफल हो सके, और आपके नालायक बेटों की श्रेणी में खड़ा होने की कंडीशन ना पैदा हो। यही सबसे बड़ा पूर्ण परमार्थ है। अच्छा ना कर सकें तो कम से कम बुरी लाइन में तो ना खड़े हों। परिवार संस्था अगर देखा जाए, तो क्या शादी विवाह सिर्फ काम कौतुक क्रीड़ा के लिए होता है, या रोटी कपड़ा मकान के साथ में कुछ और सुविधाओं को बढ़ा करके भोग विलासता के लिए होता है? नहीं जी, इसके लिए सदगृहस्थ में कोई स्थान नहीं है। ये मूलभूत आवश्यकताएं तो हैं, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। उच्च उद्देश्य के लिए सदगृहस्थ को साधना करनी पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा छोटे छोटे सूत्र इंपॉर्टेंट दिए। इन सारे जो साइंस है, उसको सरल सूत्रों में जन सामान्य के लिए
गृहस्थ एक तपोवन है, तपोवन बता दिया। उस तपोवन में क्या करना पड़ता है? पूजा पाठ घंटी बजाना पड़ता? नहीं जी। उसमें संयम की, सेवा की और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। और अगर ये तीनों साधनाएं हम कर रहे हैं तो आप हमारा विश्वास करिए, क्योंकि हम कर रहे हैं और परिवार में आपसी सामंजस्य इतना बढ़ रहा है कि परिवार को एक नई दिशा, एक नया प्राण मिल गया है। आपस में मतभेद समाप्त हो गए। पहले मनभेद रहता था, मतभेद रहता था, मनभेद नहीं रहता था। अब मतभेद भी नहीं रहा। और मतभेद और मनभेद तो छोड़े हैं, अब एक को चोट लगती है, दर्द दूसरे को होने लगता है। ये एकता आ जाती है। और जब एकता आती है तो जो सूत्र है संघे शक्ति सर्वदा, उस दिशा में हम बढ़ पाते हैं। एक नया रास्ता, एक आदर्श परिवार की तरफ बढ़ पड़ते हैं। और आज हमें बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि 30-32 लोगों का, 31-32 लोगों का परिवार इतने प्रेम से चल रहा है कि जब हम सब लोग बैठ करके एक साथ 8-10 लोग जब खाना खाते हैं और आपस में बातचीत करते हुए, तो कितना आनंद आता है उसको हम कैसे बता सकते हैं आपको। वो खाने पर ही आएगा। बैठ करके एक साथ, पहले जब मतभेद होते थे तो कहीं कहीं उदासी और उपेक्षता रहती थी। अब उदासी और उपेक्षा समाप्त होकर के सघन आत्मीयता होने लगी है, सद्भाव की वृद्धि हो गई है, सहकारिता आ गई है। एक साथ सब मिल करके काम करते हैं। और जो काम साल भर का है उसको टारगेट रहता है कि 1 महीने के अंदर तोड़ के रख दिया जाए, और पूरा हो जाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? कई गुना काम हो जा रहा है। डेवलपमेंट बड़ा फास्ट होने लगता है इसके साथ। तो पहले थ्योरी कहीं कहीं हमको समझ में आती थी, आज के 10-15 साल पहले, कि लाइफ के 2 उद्देश्य हो, शांति और विकास। और शांति और विकास में अगर समझौता कभी करना पड़े तो शांति पर नहीं करते थे, विकास पर समझौता कर लेते थे, क्योंकि शांति रहती थी तो विकास आगे हो जाता था। लेकिन आज पता चल रहा है कि शांति भी बढ़ रही है और विकास तो कई गुना बढ़ रहा है। अंदर से भी प्रफुल्लता आ रही है, आनंद भी आ रहा है, और बाहर सुविकसित भी हो रहा है, सुव्यवस्थित भी होता चला जा रहा है, अपने आप होता चला जा रहा है। लगता है कोई ऊपर की कृपा बरस रही है। लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि इसके सब सूत्र हैं। इन सूत्रों का जब हम प्रैक्टिकल करने लगते हैं जीवन में, तो प्रतिफल में ये सब चीजें आनी ही आनी है। तो जो उच्च उद्देश्य है गृहस्थ, सदगृहस्थ का, गृहस्थ आश्रम का, वो सद्भाव और सहकार की पृष्ठभूमि पर टिका ये पवित्र संगठन है। परिवार पवित्र संगठन है। इसमें सिर्फ पवित्रता को ही स्थान दिया गया है, भोग विलासता को नहीं दिया गया। सभी एक दूसरे से मर्यादा और नैतिकता में बंधे हुए हैं। बड़ा छोटे से बंधा है, छोटा बड़े के अनुशासन में काम कर रहा है। उसी को हम आदर्श परिवार कह सकते हैं कि स्वतंत्र सभी हैं, स्वच्छंद कोई नहीं है। मतलब भरपूर विकास की पूरी अपॉर्चुनिटी सबको दी गई है, सहयोग भी दिया जाता है, लेकिन स्वच्छंदता का नहीं, क्योंकि अनुशासन भी है। और इसकी पृष्ठभूमि जो है सद्भाव और साकार की है। यही मूलाधार है, संघीय शक्ति सर्वदा और आत्मीयता का उद्वेलन होना। ये इसके सब सूत्र दिए गए हैं। और मानवीय अंतःकरण का हम भोजन शरीर को तो दे देते हैं, मकान बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला सब व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन भोजन किसको चाहिए? मनुष्य के अंतःकरण को। जब मनुष्य के अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार से ही अंतःकरण बनता है। और जब इसको आप भोजन दे देते हैं, और इसको भोजन कैसे मिलता है? सघन आत्मीयता से। उसके दोष दुर्गुणों को कुछ समय के लिए भुला करके अगर उसको कलेजे से लगा लीजिए, एक से बढ़ के एक बदमाश भी सही रास्ते पर आने के लिए
मजबूर हो जाते हैं, कटिबद्ध हो जाते हैं और वो साथ चल पड़ते हैं। इसका प्रैक्टिकल तो किया जाए। परम पूज्य गुरुदेव भी जो अपने ऐसे बच्चों को भी सुधारने का यही तरीका अपनाते थे। कोई अगर बदमाश उनके सामने आ जाता था, उसकी भी तारीफ करते थे, हमारा बहादुर बेटा आ गया। वो अवाक रह जाता था कि परम पूज्य गुरुदेव ने बहादुर और बेटा, बहादुर तो हम हैं लेकिन हमको भी बेटा बना दिया। और कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया किया कि गुरुदेव, हम आपके बेटा बनने लायक तो नहीं है, बहादुर तो हैं लेकिन हम गलत रास्ते पर हैं। तो कहते थे बेटा कोई बात नहीं, बहादुरी का एक चक्का तेरा और सज्जनता का एक चक्का मेरा अगर लगा देंगे और दो चक्कों की गाड़ी इतना धुआंधार फर्राटा भरेगी कि तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उसी दिन वो बहादुर उनके चरणों में अपने को समर्पित कर देता। तो ये आत्मीयता का, सघन आत्मीयता एक से बढ़ के एक दुष्टों को भी सन्मार्ग पर प्रेरित करने की शिक्षण दे देता है, बशर्ते ये शिक्षण आचरण से दिया जाए, भाषण से नहीं। भाषण से तो कोई शिक्षण नहीं, भाषण से तो बच्चा और गलत रास्ते पे चला जाएगा। आज किसको जानकारी नहीं कि सही रास्ता क्या है, सबको पता है, लेकिन आचरण से बताने वालों की संख्या कम है, इसलिए समाज में भटकाव ज्यादा आ रहा है। तो मानवीय अंतःकरण का जो पोषण मिलता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को जो संतुष्टि मिलती है, भरपूर आहार मिलता है, उसकी आवश्यकता इस परिवार व्यवस्था में है। न कि उसको बहुत बढ़िया मकान, बहुत बढ़िया गाड़ी, बहुत बढ़िया बंगला, बहुत बढ़िया सुख सुविधा की, नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। वो तो हर इंसान कर लेगा। उसको समर्थ बना दीजिए और प्रेम दे दीजिए, एक दिशा दे दीजिए, इसकी आवश्यकता है। महामानवों की प्रारंभिक पाठशाला यही गृहस्थ ही है। इसी गृहस्थ में ही सद्गुणों की प्रयोगशाला भी है, ये पाठशाला भी है, और सद्गुणों को डेवलप करने के लिए व्यायामशाला भी है। इसमें आप परिस्थितियां क्रिएट कर सकते हैं और नया निर्माण कर सकते हैं, नए सदस्यों को उतना मजबूत बना सकते हैं, बशर्ते आपका दिशा स्वयं क्लियर हो, कहीं भ्रम ना हो और आप स्वयं साधक हो। अगर इस तरह की आत्मीयता की साधना हमने किया है तो ये प्रिंसिपल है कि उसमें पैदा होने वाली, उस टकसाल में उत्पन्न होने वाले सारे प्रोडक्ट मजबूत ही होंगे और उनकी दिशा सुनिश्चित और सही होगी। सभ्यता और शिष्टाचार का सतत अभ्यास परिवार में जरूर करना चाहिए। सभ्यता की परिभाषा परम पूज्य गुरुदेव ने क्या दिया है, हम सब बताते तो हैं, ये सब मूलभूत इकाई हैं, इसीलिए परिवार में बेहतर हो जाता। संयुक्त परिवार कहाँ रहा, अब कैप्सूल फैमिली हो गई है, मियाँ बीबी एक दो बच्चे, ये परिवार नहीं, परिवार नहीं है जी, ये तो संकीर्णता है हमारी। परिवार में सबका स्थान दिया जाए, ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट लेके चला जाए, इसको दोबारा से रिवाइव करने की आवश्यकता है। अगर परिवार का आनंद लेना है, सदगृहस्थ बनना है। सभ्यता का स्वरूप है सादगी, और इस सादगी में ही आपकी संपन्नता, सज्जनता, सारी चीजें और सुसंस्कारिता अपने आप समाहित होती है। अगर व्यक्ति समर्थ है लेकिन सादगी संपन्न है, तो समर्थ अगर सादगी संपन्न है तो सुसंस्कारित भी है, सज्जन भी है। और उसका सभ्यता उसकी कैसी होगी, सभ्यता का स्वरूप है सादगी। सादगी को कैसे परिभाषित उन्होंने किया, सादगी किसे कहते हैं, अपने लिए कठोरता लेकिन दूसरों के लिए उदारता, जो संत का स्वभाव है। संत दूसरों के लिए तो उदार होता है, उनकी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ कर देता है, प्रयास करता है कि उनको कोई छोटा सा भी कष्ट न हो, एक चींटी भी न काटे। लेकिन अपने को अगर सांप भी काट रहा है, उफ नहीं होना चाहिए। अपने लिए कठोरता का धर्म है। और जब ये सूत्र हम परिवार व्यवस्था में अपनाने लगते हैं, और ये सभी वरिष्ठों का दायित्व है कि वरिष्ठ
अगर परिवार के सभ्य हो गए तो जो परिवार की हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुसंस्कृत हो जाएंगी, शिष्टाचार का पाठ उनको अपने आप मिलने लगेगा। और अगर हम भोगी प्रवृत्ति के हो गए, अपने लिए उदारता और दूसरों के लिए कठोरता, दूसरों के लिए प्रवचन की बात हम करने लगे, तब कहीं न कहीं विसंगतियां आ जाएंगी और हम दिशाहीन हो जाएंगे। इस तरह की साधना की आवश्यकता है। तो शिष्टाचार भी अपनाया जाए, तो शिष्टाचार वरिष्ठों को भी लेके चलना है। हम अपने छोटे बच्चे को भी पूर्ण सम्मान दें, और जो सम्मान हम उसको देंगे स्वाभाविक है उससे ज्यादा वो हमको देगा ही देगा। नैतिकता का, मर्यादा का स्वतः पालन करना शुरू कर देगा। तो इस तरह का स्वरूप अगर हम परिवार व्यवस्था में लेके चलते हैं और इसका सतत अभ्यास करते हैं, तभी सद्गुणों की प्रयोगशाला हम गृहस्थ को कह सकते हैं, पाठशाला कह सकते हैं, सद्गुणों का व्यायामशाला कह सकते हैं। इसका अभ्यास हमको प्रतिदिन करना ही पड़ेगा। हम लोग चौपाई तो बड़े आराम से पढ़ देते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। लेकिन माता पिता को कम से कम ऐसे धर्म को अपने आचरण में अपनाना पड़ेगा कि बच्चा नतमस्तक होने के लिए गर्व महसूस करे कि हम पिता को आज नतमस्तक होके आए हैं। इस तरह का आचरण वरिष्ठों को देना पड़ेगा, वाणी से नहीं, आचरण से, तभी प्रभावी शिक्षण हो पाएगा। छोटा परिवार सुख का आधार। हम परिवार में संख्या के बजाय गुणात्मक स्तर पर जाए, गुण में वृद्धि करें। एक ही बच्चा हो लेकिन प्रखर, प्रबल हो, सजल हो, एक आदर्श व्यक्तित्व वाला बच्चा, उसको सिखाने के लिए हमको आचरण में अपनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो गायत्री मंत्र का लास्ट अक्षर यात, प्रचोदयात में यात अक्षर आता है। और हमने ढेर सारे ग्रंथों का जो अध्ययन किया, इतना टफ लैंग्वेज में परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर लिखा है, मार्गदर्शन दिया है, उनकी रचना है। यात अक्षर की व्याख्या जब उन्होंने किया, और कहीं नहीं मिलता है, कुपिता शब्द मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, इसी गायत्री साइंस में। यायात्सो उत्तरदायित्व निर्वहन जीवने पिता, कुपितापि तथा पापा कुपुत्रोस्ति यथा मत। सभी वरिष्ठों को, चाहे वो पिता हो, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे किसी संस्था के वरिष्ठ हो, ये उनका दायित्व बनता है कि सही दिशा आचरण के माध्यम से अपने पाल्यों को दें, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को उनको देना ही पड़ेगा। नहीं तो उनको जिस तरह से कुपुत्र होता है उसी तरह से कुपिता का पाप पड़ता है, नकारात्मकता उसको भोग के जाना पड़ता है। इसलिए अगर हम बच्चे को मोह से अगर पालते हैं तो उसका दंड हमको समय के साथ मिलता है। तो हमारा दायित्व बनता है कि सदगृहस्थ की भूमिका निभाते हुए एक अच्छे बच्चे को जन्म दें, एक अच्छे बच्चे का पोषण करें, इसकी आवश्यकता है। परिवार में धन तो कमाएं, वो हमारा उद्देश्य है, लेकिन धन का सुनियोजन होना चाहिए। धन को हम अगर लक्ष्मी कहते हैं तो लक्ष्मी माता होती है, और माता का सदुपयोग होता है, उपभोग नहीं। अगर हम उपभोग करते हैं तब वो माया बन जाती है। लक्ष्मी में और माया में ही अंतर है। अगर हम उसका सुनियोजन करते हैं पवित्रता के भाव के साथ में, तो वो लक्ष्मी रहती है। और अगर हम साधनों का, धन का उपभोग करने लगते हैं अपने आनंद और अपने सुख को बढ़ाने के लिए, तो वो माया के स्वरूप में जाती है। और माया, वो पवित्रता का भाव नहीं रह जाता है। तो साधनों को बढ़ाएं और सुव्यवस्था में उनका सुनियोजन करना आवश्यक। और आर्थिक सुनियोजन बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को चूंकि हम अपने लाइफ में, अपने परिवार में, परिवार व्यवस्था में हम अपना रहे हैं,
क्या करते हैं? एक तो अर्निंग बढ़ाते हैं, क्योंकि समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है। 2 मिनट के अंदर कम से कम आर्थिक सुव्यवस्था जो परिवार में हम अपना रहे हैं, बाकी सारी व्यवस्थाएं तो करते हैं, कि जो भी हमारा अर्निंग है उसको डेवलप करते हैं। ग्रोथ, कंटिन्यूअस ग्रोथ होनी चाहिए, और उसका फार्मूला रखा गया है कि जो कुछ हमारी अर्निंग है, उस अर्निंग में से 5 से 10% की अर्निंग अनुदान के लिए, कि जो करता है, करता हम नहीं है, प्रेरणा देने वाला जो है, जो पोषण दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, सदमार्ग पर ले जा रहा है, उसके निमित्त 5 से 10% कर्ता के निमित्त उसको अनुदान। उसका स्वरूप क्या होगा, वो विवेक सम्मत निर्णय लिया जाता है। दूसरा आता है शिक्षा पर, क्योंकि बच्चों को संस्कार देना है, तो 12 से 15% की हमारी टोटल अर्निंग बच्चों के सिर्फ शिक्षण पर जा रही है। और उसके बाद 50% विकास पर, 50% वहां बहुत टाइट हो जाते हैं हम, क्योंकि विकास पर समझौता नहीं कर पाते हैं। और पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में विकास भी अनवरत चल रहा है। और विकास के बाद 12 से 15% बचत। फ्यूचर में किसी भी टाइम एडवर्स कंडीशंस आ सकती हैं और फ्यूचर की कुछ प्लानिंग चेंज हो सकती है, तो 12 से 15% सेविंग भी होना चाहिए। फिर कुल मिलाकर के 10 से 15% जो बचता है, उसी में रूटीन के खर्चे, घर परिवार का खाना, भोजन, पानी, साधन, तेल, पेट्रोल, इधर आना उधर जाना, ये सारी चीजें 10 से 15%। मतलब अगर 100 रुपए की आमदनी है, तो मान के चलें कि 10-12 रुपए में ही पूरा खर्चा निकलना चाहिए, पूरे पर हमारा अधिकार नहीं रह जाता है। और जब इतनी टाइट व्यवस्था रहती है, तो जो परम पूज्य गुरुदेव ने संयम की परिभाषा दिया है, वो परिवार में अपने आप सधने लगती है। और इससे हर साल की इनकम मोटी मोटा 15 से 20% ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि क्षमता डेवलप हो रही है। संयम आएगी तो शक्ति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और विकास का जो बजट किया जाता है, तो विकास की प्लानिंग होती है हर साल। 60-70 लाख रुपए की डेवलपमेंट करना ही करना है हमको। हर महीने विकास होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, सतत चलना चाहिए, और सत्कर्म के माध्यम से, साधना के माध्यम से। और चूंकि हम परिवार तक सीमित नहीं है, समाज और राष्ट्र का, धर्म का भी निर्वहन करना है, इसलिए 5 से 10% टोटल इनकम का उसके निमित्त खर्च करना ही है। नहीं तो अहंकार डेवलप हो जाएगा, उच्छृंखलता आ जाएगी परिवार में, फिर लोग वासना की प्रवृत्ति में खींचने लगेंगे, फिर आदर्शवादिता खत्म हो जाएगी परिवार में। तो जो परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र दिया है इस परिवार व्यवस्था प्रकरण में, इन सूत्रों को पढ़ करके, उसका मनन चिंतन करके, और उनको जब हम अपनाते हैं परिवार में, तो जितनी सुकून, शांति और विकास हो रहा है, बस ये मान के चलें कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसी के साथ में, चूंकि समय अपनी मर्यादा में हमको रखा है, 5 मिनट ज्यादा ले लिया हमने, तो हम चाहते हैं इस पर कुछ चर्चा हो जाए, तो तभी बात बनेगी। अदरवाइज तो एक तरफा अल्ल बल्ल टाइप का हो जाएगा कि हम कुछ बोल के चले गए, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया। हाँ शर्मा साहब, हम चाहते हैं कि जो सभी परिवार धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय शिक्षक साहब। आज आपने परिवार व्यवस्था प्रकरण उपनिषद पार्ट 17 लिया। हमने सभी लोग सिंह साहब, ये प्रकरण बहुत अच्छा रहा। ये अपना पूरा एक माइंड स्टरिंग है पूरा। अपना स्वाध्याय आज का जीवन का, जैसे इतनी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में पूरा का पूरा उथल पुथल हो रहा है, स्पेशली इस स्वाध्याय चिंतन की वजह से। ये प्रभु की कृपा ही है, क्योंकि सारी उम्र मेहनत करते रहे परिवार को पालने के लिए, जो इकट्ठा करने के लिए, सब कुछ करने, जो बचत किया, बचत का आप खर्चे का करना भी टाइम, परिवार का, समाज का, तो बहुत लाभकारी रहा। ये प्रज्ञा उपनिषद तो जैसे कहा 109वां उपनिषद है। तो अब मैं तो पहले जब आपने शुरू में कहा था, तो मैं क्या और कृषि उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रज्ञा उपनिषद पढ़ लो, सब कुछ है, सब कुछ इसमें है।
जैसे योग विशिष्ट में कहा है, जो योग विशिष्ट में नहीं है वो किसी दूसरी जगह किसी उपनिषद में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है। तो वैसे ही ये प्रज्ञोपनिषद है। तो इसका हम कितना लाभ उठा सकते हैं, जीवन में कितना इसको उतार सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। आपके माध्यम से ये हम तक ये पहुंच रहा है, गुरुदेव के सूत्र। तो बहुत हम भाग्यशाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे का सभी जो इसका गहन थोड़ा सा अपने मैं बोझ नहीं कहूंगा, थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ता है चिंतन के लिए। ये नहीं तो आया ऊपर से क्या, अगर आज का प्रवचन खत्म हो गया, चलो कल का देखेंगे, नहीं। जैसे है मुझ पे, जैसे कई बार मुझ पे ये लगता है मेरा सर भारी हो गया। तो इसको अंतर हजम करना, इसको आचरण में लाना, ये हमारा उद्देश्य, पर्सनली मेरा उद्देश्य तो यही है कि जो मैं यहाँ सुनता हूँ, जो उसको थोड़ा सा दोबारा पढ़ता हूँ, दोबारा तो करता हूँ, तो उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं हम। और मेरा यह उम्मीद करता हूँ सभी सज्जन, सभी हमारे प्रियजन ऐसे ही करते होंगे। आपका लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी का भी और आपका भी बहुत। एनीवे, धन्यवाद आदरणीय देवऋषि साहब, धन्यवाद आदरणीय एससी सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, सुनने वाले लाखों हैं, सुनने वाले लाखों हैं, सुनाने वाले हजारों हैं, समझने वाले सैकड़ों हैं। सुनने वाले लाखों हैं, समझने वाले हजारों हैं, सैकड़ों हैं, परंतु करने वाले कोई बिरले ही हैं। वही तो बोल रहा, लेकिन करने वाले कोई बिरले ही हैं। सच्चे पुरुष वही हैं, और सच्चा लाभ भी उन्हीं को प्राप्त होता है जो करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वही आचरण में लाना है, वही तो मैं बोल रहा, क्योंकि इसको आचरण में लाना ही तो सबसे बड़ा कार्य है हमारा। तो उसके लिए तो गूढ़ चिंतन, गूढ़ प्रयत्न करना पड़ेगा। बहुत शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।